जब आपने अपनी जेईई मेंस की यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करी होगी तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये सपना रहा होगा 99 प्लस परसेंटाइल लाने का। लेकिन क्या ये 99 परसेंटाइल जो है आपके सफिशिएंट रहेंगे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए? तो यहाँ पे अगर हम जो है पिछले साल का ही डेटा उठा के देखें तो लगभग जो है 99 परसेंटाइल के लिए आपको 180 मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी ऑन एन एवरेज, और यहाँ पे जो है आपकी रैंक 16,000 के आसपास जो है बन रही थी। तो यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि एक अच्छे कॉलेज में अगर एक आप जो है टॉप ब्रांच यहाँ पे एम कर रहे हो तो आपको टारगेट कम से कम जो है 200 का लेते हुए चलना चाहिए। और इवन 200 नहीं पहुंच पाए उसके आसपास भी अगर आप पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब दूसरा सवाल और मेजर सवाल ये आता है कि भाई क्या आप जो है बचे हुए दिनों के अंदर यहाँ पे 200 के मार्क को जो है टच कर सकते? तो यहाँ पे पिछले साल की ही मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक एस्पिरेंट था जिसके यहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर जो स्कोर था वो स्टक हो गया था 115 के आसपास, मतलब 115, किसी में 110 आ रहे, किसी में 113 आ रहे, इसी के आसपास जो है उसका स्कोर देखने को मिल रहा था। और टाइम उसके पास भी जो है 1 महीने के आसपास यहाँ पे बचा हुआ था। तो यहाँ पे जब हमने उसके पैटर्न को स्टडी किया कि आखिर उसके साथ ये दिक्कत हो क्यों रही है, तो हमें जो है कुछ ऐसी गलतियां समझ में आई जिसकी वजह से उसका स्कोर कहीं ना कहीं इस पे स्टक हो रहा था। हमने उस गलतियों को जो है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और उसने जो है उन गलतियों को यहाँ पे सुधारा एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका स्कोर इंप्रूव हुआ मॉक टेस्ट के अंदर, और जो फाइनल स्कोर निकल के आया था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो यहाँ पे 196 तक पहुंचा। तो आखिर ये क्या गलतियां हुई थी? और आप में से मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स ये गलतियां अभी भी कर रहे होंगे जिसके कारण आपका मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। और अगर आपने उन पे वर्क कर लिया तो डेफिनेटली उस स्कोर तक आप भी जो है यहाँ पे पहुंच सकते। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे 5 गोल्डन रूल्स जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि अगर नेक्स्ट 25 डेज के लिए आपने यहाँ पे ध्यान दे लिया तो आप जो है इस मार्क को यहाँ पे टच कर सकते। अब देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अभी मॉक टेस्ट के अंदर 100 के ऊपर यहाँ पे स्कोर कर रहे होंगे, तो उनके पास यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि वो इस स्कोर तक जो है एक अच्छी खासी जंप जो है दिखा सकते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जरूर से जो है ये जंप पॉसिबल कर सकते। लेकिन जिनका स्कोर अभी 100 से कम यहाँ पे चल रहा है उनके चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि अगर आपका 100 से कम स्कोर चल रहा है तो बहुत सारी आपके साथ दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना हुआ हो या फिर आप जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट में जो है सफर कर रहे। तो ऐसी अगर गलतियां हो रही है तो चांसेस कहीं ना कहीं कम रहते। तो ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो मैं शुरू से आपको गाइड करते आ रहा हूँ, तो मैंने ये चीज आपको कही है कि आपको कोई ना कोई बैकअप एग्जाम को जरूर से जो है साथ में देना चाहिए। जैसे कि बिटसेट एग्जाम आप दे सकते हो जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहाँ पे जेईई मेंस के मुकाबले कम रहता है, और अगर आपने राइट स्ट्रेटेजी से जो है इस टाइम पे वर्क कर लिया तो इसके अंदर एक अच्छा स्कोर भी निकाल सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास जो है बिटसेट के लिए यहाँ पे टाइम है। एंड अगर आप जो है यहाँ पे बिटसेट 2025 की प्रिपरेशन को जो है बूस्ट देना चाहते हैं तो रिसेंटली हमने जो है यहाँ पे बिटसेट चैंपियंस कोर्स के बैच 4 को लॉन्च किया है। पिछले बैचेस में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल्ड थे उनको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन के लेवल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ वो जो सिलेबस पे यहाँ पे उनका जो कंप्लीशन नहीं हो पाया था अब जो है काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप जो है यहाँ पे बिटसेट के लिए सही में सीरियस है तो इस कोर्स को जरूर चेक करिए। जो कंप्लीट डिटेल्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में देखने को मिल जाएगी, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने कि कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे हम जो है सबसे पहले गोल्डन रूल की बात करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा था वो क्या कर रहा था, उसका सिलेबस तो एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो गया था, लगभग 80 to 85% के आसपास, पर उसको क्या लग रहा था जो मेरे बचे हुए चैप्टर्स है ना उनको भी मैं कंप्लीट करता हूँ। तो वो उन चैप्टर्स को भी कोशिश कर रहा था दिन के चलो 3-4 घंटे कम से कम दे देता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा एक अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में वो जो है दूसरी चीजों पे यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा था जो कि उन 25 दिनों में जरूरत पड़ती है ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको कुछ भी जो है यहाँ पे नया स्टार्ट नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 70 से 80% सिलेबस भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है करके जाते हो, एक अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करके जाते हो, तो ये उस स्टूडेंट से ज्यादा ही आप स्कोर कर सकते हो जिसका भला ही 100% सिलेबस कंप्लीट है लेकिन उसको कुछ जो पोर्शन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो आप इस पे अगर स्टैंड कर रहे हैं तो आप इसी पे फर्म रहिए, कुछ भी नया स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसको आपने कंप्लीट कर लिया उसी को अच्छे तरीके से और ज्यादा स्ट्रेंथन करिए। सेकंड, यहाँ पे गोल्डन रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम अब जो आपको देना है वो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए देना है। देखिए, अब जैसा कि मैंने बताया, पहली गलती जब स्टूडेंट करता है कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करने जाता है तो उसकी थ्योरी पढ़ने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है, और बड़े चैप्टर्स अगर कोई रह गए तो उसमें तो और ज्यादा टाइम चला जाएगा।
तो भाई क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए टाइम निकालोगे कहाँ से? और अगर क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे तो लास्ट में वो आदत ही छूट जाएगी जो कि आप पूरे 2 साल से यहाँ पे कर रहे थे। आपको लगातार लास्ट तक जो है क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट या फिर जो है जेईई मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहेगा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग की जो आदत है उसको लास्ट में नहीं छोड़ना है। यहाँ पे 80-20 का रूल आप जो है लेते हुए चल सकते हो। 80% टाइम जो है अभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दीजिए और 20% टाइम जो है वो आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए देना है। मतलब जो पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसके अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं, फॉर्मुलेस रिवाइज करने, तो वो जो है बचे हुए टाइम में कर सकते हो। या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, तो उसी को जो है यहाँ पे 20% बचे हुए टाइम में रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो जो आपका स्टडी टाइम है उसको इस रेशियो में जो है आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। अगले गोल्डन रूल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो ये है कि आपको लास्ट 2 साल के जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व जरूर से करके जाना है। तो जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टाइम बोल रहा हूँ, अगर आप जो है यहाँ पे पीवाईक्यूज को आपने सॉल्व नहीं किया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा और बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट सोर्स रहेगा, जो कि आपको एक आइडिया दे सकता है कि जेईई मेंस में किस टाइप के यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट 2 साल के जो है पीवाईक्यूज आपको जरूर से लगा के जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल 44 शिफ्ट हुई है ना, और इसको अगर आप जो है इंटू 90 करें तो एक अच्छा खासा नंबर हमारे सामने निकल के आता है। इतने क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे लगाने जरूर से चाहिए और इससे आपको समझ में आएगा कि अभी के जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो है यहाँ पे पूछे जा रहे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमें यहाँ पे पिछले कुछ सालों के पेपर्स के थ्रू जो है पता चला है, फिजिक्स में लगभग जो है आपके 80% हमें सिमिलर या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पिछले 3 से 4 सालों के पेपर लगा के जा रहा है या फिर 2 साल के भी अच्छे तरीके से लगा के जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर कर ले रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 80% जो है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी फिजिक्स में तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि फिजिक्स के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकते हो अगर पीवाईक्यूज पे फोकस कर लिया। केमिस्ट्री की बात करूं तो भाई 60% जो है सिमिलर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे तो आपका जो है एनसीईआरटी से ही ज्यादातर चीजें पूछी जा रही है। तो जिसकी एनसीईआरटी स्ट्रांग है वो भी केमिस्ट्री के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकता है। इनऑर्गेनिक में स्पेशली आप ये मान के चलिए कि आपको जो है 90 to 95% जो है डायरेक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, तो उसको जो है आप जरूर से यहाँ पे फोकस करिए। हाँ, मैथ्स में थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो कम देखने को मिलता है क्योंकि मैथ्स में यहाँ पे चेंजेस करे जा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, फिर भी कुछ ना कुछ जो है ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि बार बार यहाँ पे रिपीटेड हो रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने ऑलरेडी आपके लिए जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के यहाँ पे वीडियो लेके आए जिसके अंदर हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करी। तो यहाँ पे जनवरी शिफ्ट में देखो बार बार जो है क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही लगना था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि एक छोटा सा आपका टॉपिक है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर किसी स्टूडेंट को वो पता है तो वो आराम से जो है इसको कर लेता, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस किया और इस शिफ्ट में भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आप जरूर से जो है इसे सॉल्व कर सकते हो ना। तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में ऐसा जो है हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे कि केमिस्ट्री के लिए भी अभी हम आपके लिए जो है मोल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे वीडियो लेके आए थे। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक चेक नहीं किया है तो इनकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से जाके जो है उसको चेक करिएगा। अब अगर जो है हम यहाँ पे अगले गोल्डन रूल की बात करें तो नेक्स्ट गोल्डन रूल आपका हो जाता है कि भाई मॉक टेस्ट जो है आपके फाइनल मार्क्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करते। जिस स्टूडेंट का हमने यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लिया है वो ना कहीं यहाँ पे डिमोटिवेटेड फील कर रहा था कि भाई मेरा स्कोर जो है यहीं पे स्टक होके रह गया है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर आगे पीछे हो रहे। तो देखो आप यहाँ पे इस वजह से कि आपका फाइनल स्कोर ऐसा ही मुझे देखने को मिलेगा तो आधा तो आप जो है उसके कारण यहाँ पे इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि जो मॉक टेस्ट में आ रहा है वही का वही स्कोर मुझे देखने को मिलेगा। आपको ये देखना है कि गलतियां कहाँ पे हो रही है, उसको एनालाइज करोगे तो पक्का आपका जो है स्कोर यहाँ पे बूस्ट होगा। कितना होगा, 30-40 नंबर भी हो सकता है, 50-60 भी हो सकता है एंड इवन जैसे कि मैंने बताया इतनी बड़ी जंप भी जो है पॉसिबल है अगर सही में जो है आपने अपनी गलतियों को यहाँ पे पहचान लिया। अब देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो कुछ रूल्स को जरूर से फॉलो करो क्योंकि ये भी गलतियां जो है स्टूडेंट से यहाँ पे हो जाती है। सबसे पहली चीज कि हमेशा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे जो है मॉक टेस्ट दीजिए। कई स्टूडेंट्स की मैंने ये आदत देखी है कि उनके पास मोबाइल रहता है तो वो मोबाइल पे ही जो है यहाँ पे टेस्ट देना स्टार्ट कर देते। नहीं भाई, आपको एग्जाम हॉल में मोबाइल नहीं मिलेगा, आपके पास यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर रहेगा, है ना, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप दोगे। चलो पर अगर आपके पास घर पे लैपटॉप भी है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लैपटॉप में ट्राई करना कि माउस यूज कर लो ताकि आदत जो है आपको यहाँ पे एग्जाम हॉल वाली ही लगे, है ना, क्योंकि भाई माउस से कंट्रोल करने में और आपके यहाँ पे जो लैपटॉप के रहता है टच पैड, दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो इस चीज की जो है आदत डालोगे तो एग्जाम हॉल में भी जो है आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। दूसरी चीज यहाँ पे जो है एग्जाम एनवायरनमेंट में ही ट्राई करिए एग्जाम देने का। जो आपके यहाँ पे दोनों स्लॉट होते हैं उसमें ही मॉक टेस्ट देने का ट्राई करिए। अभी जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता हमें जो है अपना स्लॉट यहाँ पे क्लियर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको उस टाइम में जो है चीजें करने की आदत हो गई, बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी जो है सेट हो गई कि मेरा दिमाग को सबसे ज्यादा एक्टिव मुझे उसी टाइम में रखना है,
तो आपको डेफिनेटली इससे जो है यहाँ पे फायदा होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट कोई भी दे दोगे तो उसके बाद आपको अपनी मिस्टेक्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है, कहाँ पे गलती हो रही है, क्या मेरी जो है स्पीड यहाँ पे स्लो रह जा रही है, या फिर मैं कुछ फॉर्मूलेस भूल गया था। वो चीजें आपको जो है एक नोटबुक में जो है नोट डाउन करना है कि हाँ भाई ये गलतियां हो रही थी, ताकि उनको इंप्रूव कर पाओ और सेकंड मॉक टेस्ट में उससे बेहतर स्कोर कर पाओ। कभी भी स्कोर स्टक हो जा रहा है मतलब आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनालाइज नहीं कर रहे हो गलतियों को। जो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते उनका स्कोर यहाँ पे बूस्ट होता है, कितने भी नंबर का बूस्ट देखने को मिले पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को यहाँ पे सुधारा है। तो आपको जो है इस चीज का यहाँ पे खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे जो है फाइनल गोल्डन रूल की हम बात करें तो भाई रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने शुरू के गोल्डन रूल से यहाँ पे बात चालू करी थी कि भाई जो 70-80% सिलेबस भी अच्छे तरीके से अगर कर रहे हो, है ना, उसी पे जो है फोकस कर लो, उसी को लास्ट में अच्छे से रिवाइज कर लो, तो वो बेटर रहेगा कि आप 100% की साइड जो है भाग रहे हो, है ना। तो उससे बेटर ही कंडीशन में रहोगे। तो भैया रिवीजन जो है उस सिलेबस का जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिवीजन में क्या चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं, तो भाई आखिरी के 5 दिन जो कि आपके मतलब जब भी जेईई मेंस का यहाँ पे टेस्ट रहेगा, है ना, अभी जनवरी में अपना जो है रहने वाला है, तो उससे 5 दिन पहले जो है हमें ये ट्राई करना है कि बस हम जो है रिवीजन के लिए यहाँ पे टाइम देंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा है तो अल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट जरूर से दे सकते हो, बट रिवीजन के लिए 5 दिन रखो। और इसमें फोकस क्या चीज पे करना है, फिजिक्स के अंदर सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस आपको याद रह जाने चाहिए। अगर कोई फॉर्मुलेस भूल रहे हो तो अलग से जो है एक पेज पे लिख के उसको चिपका दो ऐसी जगह पे जहां पे लास्ट टाइम तक आपको याद हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया फिजिक्स में ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, और अगर आप एग्जाम में ही फॉर्मूला भूल गए तो भाई वहीं पे आपको दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज, केमिस्ट्री में भी जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, जितने इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है आपके ऑर्गेनिक के, नेम रिएक्शंस हो गए आपकी, एक्सेप्शंस हो गए इनऑर्गेनिक के, ये चीजें भी आपको जो है डायरेक्टली यहाँ पे याद रहना चाहिए। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, है ना, तो इनको जो है आप जरूर से यहाँ पे देखिएगा। मैथ्स में सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस जो है एक बार देख के जाना है, क्योंकि देखो मैथ्स मान रहा हूं कि थोड़ा सा मुश्किल पूछा जा रहा है, पर क्वेश्चंस कुछ जो है आपके इजी भी पूछे जा रहे हैं, और अगर 10 क्वेश्चन भी अच्छे से जो है मैथ्स में आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो एक अच्छे परसेंटाइल मैथ्स के अंदर आपके बन सकते हैं। तो हमें जो है इस पे फोकस करना है कि फॉर्मूला याद नहीं होने की वजह से कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो, तो इस चीज पे ध्यान रखिए। और एक जो मैंने आपको सीटीपी मेथड पे वीडियो लाया था कि किस तरीके से पी बाई क्यूज को सॉल्व करना है, तो उससे जो आपकी यहाँ पे नोटबुक बनेगी, है ना, रेड लेबल वाली, ग्रीन लेवल वाली, अगर आपको वो वीडियो यहाँ पे याद नहीं है तो इसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बहुत जरूरी है कि वो रेड लेबल और ग्रीन लेबल वाले जो आपके यहाँ पे नोट्स है उनको आप जो है रिवाइज करो, है ना। तो जिनको भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है लेबल का क्या मतलब है, तो वहां पे आपको मेथड में सब चीजें देखने को मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आप उस वीडियो को जाके जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होगी, एंड ये वीडियो को जरूर से आप चेक कर सकते हो। बाकी क्या आप जो है ये नेक्स्ट 25 डेज के लिए जो है तैयार हो चैलेंज के लिए कि भाई 200 प्लस मार्क्स मुझे जो है निकालना ही है, भला ही जिस सिचुएशन में भी मैं अभी जो है स्टैंड कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज से जो है एग्री करते हैं तो यहाँ पे जो है एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, टारगेट 200 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही अटेम्प्ट के अंदर हमें जो है सबसे अच्छे यहाँ पे जो है मार्क्स निकालना है, ताकि सेकंड अटेम्प्ट का यहाँ पे टेंशन नहीं रहे और हम जो है दूसरे एग्जाम पे फोकस कर पाए, जैसे कि हमारी एडवांस हो गई, बिटसेट हो गई, और भी जो है हम ऑप्शंस को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इस चीज का जरूर से ख्याल रखिएगा, एंड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लगातार चैनल पे आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।